एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कर चुके हैं अभी तक। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसिडिटी, आपको याद होगा लास्ट क्लास में एसिडिटी के मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखवाए थे आपको। अब ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। आपको मैं एक बात बता दूं जल्दी से, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको याद दिला देता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये नई कंसेप्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के देयर आर few derivatives. First is called anhydride. Anhydride कैसा दिखता है? RCO whole twice O. This is anhydride. First derivative है anhydride. Second derivative is ester. Ester क्या होता है? RCOOR dash. This is ester. Third derivative is amide. Amide क्या होता है? RCONH2 is amide. Fourth derivative is your एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ये 4 डेरिवेटिव होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बनाए जाते हैं वो उनके डेरिवेटिव है, माने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया, उनसे ये चारों चीजें डिराइव करी गई। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको 4 टॉपिक तो इन्हीं के पढ़ने हैं। इनकी प्रिपरेशन कैसे कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये याद रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, बताना। फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या नाम था? एनहाइड्राइड। तो पहला टॉपिक यही है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये कैसे बनता है देखो जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लेना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेना, इसे हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। मैंने आपको बताया था ना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फिर क्या होगा देखना, इधर इधर देखो, जब आप हीट करते हो तो वाटर रिलीज होता है, एक अपना OH रिलीज करता है और एक H रिलीज करता है। OH और H मिल से क्या बन जाएगा? वाटर। OH और H मिल के बन जाएगा वाटर। यहां से OH गया, यहां से H गया, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा बनता है बेटा, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला ऐसे बचा ना, RC डबल बॉन्ड O, और दूसरा क्या बचा हुआ है? RC डबल बॉन्ड, इसका OH चला गया, इस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर कर लेते हैं। दिस इज एनहाइड्राइडिक ग्रुप। ये कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे ना, RCO कितनी बार है? 2 बार, और एक O बाहर कॉमन है, वो वाला। तो ये कौन सा ग्रुप बना? बस आप कंसेप्ट याद रखना, रटना कुछ है ही नहीं। क्या निकला? वाटर। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, OH और H मिलके क्या बन गया? वाटर। तो यहाँ क्या बचा था? RCOO बचा था, है ना। उस जब यहाँ से H टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन O के पास बचेगा, और इधर बचा RCO के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों अपने आप को शेयर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन गया, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। ये बात समझ में आ गई। फिर फॉर्मेशन ऑफ, अगला एस्टरिफिकेशन, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। एस्टर का प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टर कैसे बनता है आपको याद है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये OH रिलीज करता है, और ये क्या रिलीज करता है? H। OH और H मिलके क्या बनेगा? वाटर, है ना। तो ये आपको समझाने के लिए, OH और H मिलके क्या बना? वाटर। और यहाँ से H जब जाएगा, यहाँ से H जाएगा ना, यहाँ से H जाएगा, तो R डैश यहाँ के लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCOR डैश। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, उसका नाम बताना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसका। फॉर एग्जाम्पल बताना मुझे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, CH3COH प्लस C3H5OH, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इथेन प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन है ना, प्रोपेनॉल इथेनोइक एसिड H2SO4 के साथ मिलाते हैं, ये क्या देगा? OH, और ये क्या देगा? H। OH और H मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर। जब यहाँ से H जाएगा, वहां C3H5 आके लग जाएगा, तो CH3COO, H हटाकर क्या लगा देना? C3H5। इसका नाम बता दो मुझे, इसका नाम पहले देना है, इसका नाम पहले देना है। कितने कार्बन है? 3, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल, और ये 2 कार्बन है इथेन, उसके साथ O8 लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोपाइल इथेनोएट। क्या नाम है?
प्रोपाइल इथेनोएट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, प्रोपाइल इथेनोएट। नेक्स्ट थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड के बारे में आपको बताया था 4 डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव बन गए, 2 और बचे। अब फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमाइड की डेरिवेशन सुनते हैं, ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डाल के हीट करना है, अमोनिया डाल के हीट करो तो यहां से अब OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, OH। यहां से आपने OH निकालना है, यहां से OH निकाल लो, इधर से OH, अमोनिया H देगा, तो यहां से H और यहां से OH, H और OH मिलके क्या बन गए, वाटर। अमोनिया से एक H कम कर दो, क्या बन जाएगा, NH2, वो OH की जगह जाके लग जाएगा, तो OH की जगह NH2 लग जाएगा, तो क्या बन गया ये, अमाइड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया, ध्यान से सुनना, मुझे बोला जी बेंजोइक एसिड से, दिस इज बेंजोइक एसिड से, बोला बेंजा अमाइड बना के दिखाओ। बेंजीन पे अमाइड को क्या बोलते हैं, बेंजा अमाइड। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजा अमाइड। कुछ नहीं करना है, अमोनिया डाल के हीट कर देना है सिंपली। हीट करने का मतलब ही पानी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये क्या देगा, OH और ये क्या देगा, H। OH और H मिलके वाटर बन गया, यहाँ NH2 बचा ना, वो OH की जगह जाके लग गया, अमाइड बन गया, बेंजामाइड। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन देखिए आप ध्यान से। एसिड क्लोराइड देखो, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं। कैसे, आप इसमें PCl3 डाल सकते हो, आप इसमें PCl5 रख सकते हो, आप इसमें SOCl2 रख सकते हो, आप इसमें सिंपली HCl भी डाल सकते हो। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव है। ये जिसमें भी क्लोरीन वाला है ना, ये OH यहाँ से रिलीज होता है, वहां के Cl लग जाता है। आपको बाय प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें सब में अलग अलग बाय प्रोडक्ट बनेगा। OH हटाना और वहां पे Cl लगा देना, तो ये बन गया एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो आप इनमें से कोई भी क्लोरीन का डेरिवेटिव डाल देना, PCl3, PCl5, SOCl2 कुछ भी डाल देना, OH हट के Cl लग जाएगा, क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। 4 डेरिवेटिव बन गए, चारों समझ में आ गए, है ना। पहला था एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा क्या था, एस्टर, तीसरा अमाइड और चौथा एसिड क्लोराइड। अगला, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। एल्कोहल है, ये तुम नोट करके अलग से लिख लेना, आपकी किताब में नहीं है, मैं अलग से आपको समराइज करके बता रहा हूं। एल्कोहल है, एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है जाने का रास्ता। एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक। एल्कोहल का एक स्टेप ऊपर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एक स्टेप ऊपर एक और ऑक्सीजन आ जाता है, COH बन जाता है। इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है। आप देखो एक एक 2 H चले गए, तो 2 H चले गए तो क्या बन जाएगा, CHO, और हाइड्रोजन हटने भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। ये जाने का रास्ता है। तो जाना है तो ऑक्सीडेशन और वापस आना है तो रिडक्शन। तो इसमें अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाओगे तो ये बन जाता है, और इसमें अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाओगे तो ये बन जाता है। याद रखना, ये जाने का रास्ता है, ये आने का रास्ता। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप उसे रिड्यूस कर रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे डायरेक्टली ये भी बना सकते हैं और इससे सीधे ये भी बना सकते हैं। तो वो 2 बार नहीं दिखाते, वो कहते हैं 2 काम कर लो एक बार में, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल डायरेक्टली बनाया जा सकता है, और एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने ये अलग से लिखवा दिया तुम्हें, ये अलग से याद रख लेना मेरी तरफ से, ठीक है, ये काम आएगा आपके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके क्या बन जाता है, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है, एल्कोहल, ये याद रखना। अगले का नाम है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। ये सब बड़ी काम की चीजें कन्वर्जन में काम आएगी, ये अगली वाली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डी कार्बोक्सिलेशन, ध्यान से सुनना। मेरे पास ना बेंजोइक एसिड है, मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये पूरा ही गायब हो जाए, ऊपर का COH, खाली बेंजीन चाहिए मुझे।
बेंजोइक एसिड से क्या चाहिए मुझे, बेंजीन। ये पिछले साल भी किया था, जब बेंजीन की प्रिपरेशन करी थी तो उसमें हमने ये किया था। मैं आपको बता दूं अभी तक के दूसरा तरीका है ये बेंजीन बनाने का। पहला हमने पढ़ा था फिनॉल है, फिनॉल में जिंक डस्ट याद है, जिंक डस्ट डाल देते हैं, ZnO बाहर हो जाता है, ZnO बाहर हो जाता है, खाली बेंजीन बच जाता है, ऊपर का O पूरा गायब। OH कहाँ गया, H कार्बन के साथ चला गया। तो एक तो फिनॉल के ऊपर से OH हटा सकते हो जिंक डस्ट डाल के, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर से पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड गायब कर सकते हो। क्या डाल के, ध्यान से देखना, सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम तो लाइम ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डालते ये पूरा गायब हो जाता है। पता है Na2CO3 हो जाता है ये सारा। ये देख रहा है, Na दिख रहा है। पहले एक्चुअल में 2 स्टेप में होता है, मैं आपको दोनों स्टेप करके दिखा दूं। पहले क्या होता है, जब आप इसमें NaOH डालोगे तो ये तो बेस है अपना, क्या देगा OH, और ये एसिड है तो क्या देगा H। OH और H मिलके क्या बन जाते हैं, वाटर। तो वाटर बन गया, वाटर बाहर हुआ, Na जाके H की जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CONA। फिर इसमें फिर से यही डालना, सोडा लाइम, सोडा, अब लाइम भी डालना। पहले लाइम की जरूरत नहीं, पहले सिर्फ सोडा डालो, अब सोडा लाइम दोनों डालो। पता क्या बाहर होता है, सोडियम कार्बोनेट। कैसे, क्या हुआ देखना, Na2, ये सारा, ये पूरा पोर्शन बाहर, देखो Na2 और COO, ये वाला O, CO3 बाहर, ये H जाके यहाँ बेंजीन में लग जाएगा, जहां से वो CO हटा है पूरा, तो ये H जाके यहाँ लग गया, तो ये पूरा गायब हो गया, ऊपर का खाली बेंजीन बन गया। तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो आपको ये बीच का स्टेप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सोडा लाइम यहाँ डालो, सीधा इससे ये बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिखाया। तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने का बढ़िया तरीका है ये, समझना है, याद रखना ये। अच्छा, ये जिंक डस्ट वाला तो पहले कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ये सिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ। HVZ शॉर्ट फॉर्म है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की। HVZ इज द शॉर्ट फॉर्म। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की क्या है, ध्यान से सुनना। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान सुनना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। इसमें आपने डालना है X2 रेड फास्फोरस के साथ। X2 मान ले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन, जैसे Cl2 डाला आपने, रेड फास्फोरस के साथ डाला। तो जब आप रेड फास्फोरस के साथ ये डालते हो और साथ में वाटर, थोड़ा मीडियम भी रहना चाहिए पानी, तो क्या होता है, ये यहाँ अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे, यहाँ से एक H और एक X, HX बाहर हो जाएगा। जैसे ये Cl है तो HCl बाहर हो जाएगा, और ये X जाके अल्फा वाले कार्बन पे लगेगा, मतलब कुछ ऐसा। यहाँ लगा देना X, इस कार्बन के साथ X लगा देना, एक H कम कर देना, तो ये बन जाता है कार्बन। ठीक है, अल्फा पे लगेगा, याद रखना, अल्फा पे हेलोजन लगता है, याद रहेगा। ठीक है, फिर बेटा लास्ट रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन, और यहां लिख देता हूं मैं लास्ट, सेकंड लास्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। अगर आप बेंजीन पर हेलोजिनेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे में ब्रोमिनेशन करना है, रिएजेंट याद कर लेना, FeBr3। ब्रोमिनेशन के लिए क्या डालते हैं, FeBr3। क्लोरीनेशन के लिए क्या डालते हैं, AlCl3, है ना। तो अगर आप इसमें ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, या लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की है नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन करना है तो क्या डालना है, Br2 FeBr3 के साथ। नाइट्रेशन करना है तो क्या डालना है, नाइट्रिक एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड हो, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना, देखो ये चैप्टर के जितने भी ग्रुप है, कौन कौन से इस चैप्टर में, एल्डिहाइड था, कीटोन था और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब मेटा डायरेक्टिंग है। आपको पता है दिस पोजीशन इज ऑर्थो, दिस पोजीशन इज मेटा, दिस पोजीशन इज पैरा। तो जो ये हेलोजन लगेगा वो कहां लगेगा, मेटा पे। तो ये जो Br लगना है ये मेटा पे लगना है,
बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। आपसे कोई पूछे जी यही क्यों लगा, ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं लगा, आपने बोलना है दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वीक कर देता है ऑर्थो और पैरा वाले को, बस यही इलेक्ट्रॉन थोड़े से बचे रहते हैं, इधर डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज पोजीशंस, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। ऐसी नाइट्रो जो नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 निकलता है ना इसमें से क्या लगेगा Br, यहाँ से क्या लगेगा नाइट्रो, कहाँ लगेगा मेटा पे। तो जितना भी हेलोजिनेशन नाइट्रेशन कुछ भी इसका करते हैं तो नाइट्रो कहाँ लगना है, मेटा पोजीशन पे, समझ गए। तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ये सारी रिएक्शन खत्म, आप ये सब कुछ लिख लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, पॉज कर दो।